क्वेश्चन नंबर 16 मेरे साथ पढ़ेंगे एक बार आराम से। कह रहा है कि 12 डिफेक्टेड पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 130 गुड वंस। कह रहा है कि 12 पेन गलती से यानी एक्सीडेंटली 132 अच्छे पेनों में मिला दिए जाते हैं, यानी 12 पेन खराब है और 132 ज्यादा। इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है, देखो सर, देखो यहां पर मेरे पास कुछ पेन्स हैं, इसके अंदर काफी सारे पेन्स आपको दिख रहे होंगे, दिख रहे हैं? ये मेरे पास 12 पेन्स हैं, ठीक है। अब देखने में तो दोनों एक जैसे हैं, देखो, है ना, देखने में तो दोनों कैसे हैं। तो मैंने इसको गलती से मिला दिया, अब गलती क्या है वो छोड़ो आप, है ना, मैंने इसको गलती से मिला दिया और मिला के मिक्स हो गए। अब मिक्स होने के बाद ये कहा गया है कि इसमें से एक पेन निकालो। एक पेन निकाल लिया। अब ये आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है कि जो ये पेन आया है ना, ये बताओ ये पेन सही वाला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? मतलब ये पेन कौन सा होना चाहिए? गुड वन वाला। सर हो सकता है खराब वाला भी हो सकता है मेरे हाथ में, या फिर हो सकता है मेरा सही वाला भी हो। मीनिंग समझ में आ गया? नहीं आया? नहीं आई बात समझ में? अब इतने सारे पेन है ये, अब मैं आंखों से मैं नहीं देख पा रहा कि खराब कौन सा है और सही, तो क्या करेंगे? तो हम यहां पर निकालेंगे प्रोबेबिलिटी। कैसे निकालेंगे? देखो, तो यहां पर पहले तो लिख लो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। थोड़ा ध्यान देंगे प्लीज पैनल पे। सर 132 हमारे सही पेन थे और 12 पेन हमारे खराब है, यानी ये वाले तो है गुड वन और ये वाले डिफेक्टेड। सर टोटल पेन कितने हो गए इस बॉक्स के अंदर? 144, यानी टोटल पॉसिबल आउटकम्स होंगे हमारे पास 144। नहीं आया समझ में? यहां तक आ गया? सर ये बताओ, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, उसमें क्या लिखा हुआ है? कह रहा है कि 12 defected pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at a pen. कह रहा है कि सर ये संभव नहीं है कि पेन को सिर्फ देखते के साथ बता दिया जाए कि कौन सा पेन, टेल वेदर आर नॉट इट इज डिफेक्टेड, मतलब कौन सा सही है और कौन सा खराब पेन है, ये हमें देखकर नहीं बताया जा सकता। कह रहा है कि वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम। कह रहा है एक पेन निकाला गया फ्रॉम दिस लॉट, उस लॉट में से डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज अ गुड वन। जो पेन निकला है वो पेन सही वाला है, इसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो सर जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसके नंबर्स नीचे आते हैं, ऊपर आते हैं, और टोटल नंबर नीचे, यानी टोटल नंबर ऑफ क्या? फेवरेबल क्या? आउटकम्स। कितने हैं सर? सही वाले पेन कितने थे सर? अरे भाई 132 थे हमारे सही वाले और 12 पेन थे हमारे। तो मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? सही वालों की, तो मैंने उसके नंबर यहां ले लिए। सर अब आपको फॉर्मूला पता है, मैंने बता रखा है, तो मैं इसको डायरेक्ट कर देता हूं। ध्यान से देखेंगे प्लीज। प्रोबेबिलिटी इवेंट, सर 132 ऊपर और 144 किससे कैंसिल हो सकता है? 2 से या 12 से भी हो सकता है अगर देखोगे तो। 12 1 1 और ये कितने पे आता है? 12 पे। तो कितना आंसर आ गया दोस्त आपका? 11/12। ईमानदारी से बताइए, नहीं आया समझ में? पक्का नहीं आया समझ में? आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, इतना नोट डाउन कर लीजिए, भी करा रहा हूं आगे। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहा गया है कि 5 कार्ड्स द 10, जैक, क्वीन, किंग एंड एस ऑफ डायमंड। कह रहा है कि इन डायमंड्स के ये 5 पत्ते हैं सर। इतना क्लियर है क्या? क्लियर है यहां तक? सर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन। समझे मेरी बात? देखिए मैंने पहले से ही यहां पे ना अपनी जेब में कार्ड रख लिए थे, है ना। कोई बच्चा ये ना सोचे कि मैं खेलता हूं कार्ड्स, है ना, ऐसी गलतफहमी अपने मन में नहीं लानी है, ठीक है। देखिए यहां पर 5 कार्ड्स हैं, दिख रहे होंगे आपको, है ना।
5 कार्ड्स हैं, ये कौन सा है, ये ऐश है, ठीक है। तो ये 5 कार्ड्स है मेरे पास, ठीक है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि इन 5 कार्ड्स को ना वेल सफल्ड करना है, मतलब ऐसे रखना है डाउनवर्ड, इनके फेस कहां पर रखने हैं, नीचे की तरफ, और इसको ऐसे फेंटना है, ठीक है। ऐसे करके हमने फेंट दिया उसको, है ना। मेरे को आता नहीं है खेलना, इसलिए मैं, तेरे को आता है क्या, आता है, करके देखेगा, देखेगा करके, है नहीं, रहने दे, पापा बोलेंगे बच्चे को बिगाड़ दिया, ठीक है। ऐसे हमने कर लिया। अब मुझे नहीं पता ऊपर कौन सा कार्ड है ना। मेरी आंखों में पट्टी बांध दी गई और मेरे से बोला गया भैया एक पत्ता निकालो, निकाल लिया सर, निकाल लिया। अब कह रहा है कि ये पत्ता क्वीन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। वैसे देखें क्या है ये पत्ता, देखें एक बार, वो रानी, तुक्का लग गया तो मेरा रानी निकल गई, रानी मेरे साथ है इसका मतलब, है ना चलो टॉपिक पे आ जाओ, मजाक नहीं। 5 पत्ते हैं तो टोटल आउटकम कितने हो गए, 5। तब 5 में से एक पत्ता निकालना है, जो निकालना है वो क्वीन होना चाहिए। तो सोच के बताओ इन 5 पत्तों में क्वीन कितनी है, एक है ना सर, सर एक ही है ना क्वीन, है ना। क्या कह रहे हो सर, बड़े अच्छी तरह लगाए हैं आपने, ठीक है। तो एक क्वीन है, तो सर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे दोस्त, ध्यान से। तो यहां पर हम क्या करें, यहां पर हम क्या करें, ध्यान देंगे प्लीज। तो यहां पर हम लिख लेते हैं पहले टोटल क्या, नंबर ऑफ पॉसिबल लिखेंगे पहले, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कितने हैं हमारे पास, कितने पॉसिबल्स हैं, 5। सर 5 कार्ड निकल सकते हैं बस हमारे से। देन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। सर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कौन सा कार्ड निकालना है, क्वीन का। तो इन 5 पत्तों में क्वीन कितनी है, सिर्फ एक है, तो यानी ये आ जाएगा 1। तो सर प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे दोस्त, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर और टोटल नंबर, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ गई दोस्त 1/5। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं इसका सर। सर इसका सेकंड पार्ट देखते हैं सर। सर अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए प्लीज। कह रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, कह रहा है कि यार जो पत्ता हमने निकाला था ना ये वाला, इन 4 पत्तों में से 5 पत्तों में से क्वीन हमारी निकल गई। तो क्वेश्चन कह रहा है कि यार जो पत्ता आपने निकाला है क्वीन वाला, कह रहा है कि इफ द क्वीन इज ड्रॉन, मान लीजिए क्वीन निकल गई, एंड पुट असाइड, तो उस पत्ते को आप साइड में रख दीजिए। तो देखो ये पत्ता मैंने क्या करा, साइड में रख दिया। अब मेरे पास बचे 4 पत्ते। अब क्वेश्चन कह रहा है हमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकंड कार्ड पिक्ड अप इज एन एस, एंड देन सेकंड क्वेश्चन कह रहा है अ क्वीन। कह रहा है कि जो दूसरा पत्ता है ना सर, वो पत्ता एस वाला आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। मेरी बात सुनो ध्यान से, मेरी बात सुनो। सेकंड पार्ट में 2 पार्ट है सर, एक ए और एक, तो पहले ए वाला पार्ट देखो सर। सर ए वाले पार्ट में पहले ये बताओ, अब मेरे पास पत्ते कितने बचे, 4 पत्ते। पहले कितने थे सर, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया था कि जो पत्ता निकाला था वो क्वीन है मान लो, और उसको साइड में रख दो, हमने रख दिया सर। तो सर यहां पर इस फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टोटल नंबर ऑफ क्या, टोटल नंबर ऑफ, पहले तो लिखेंगे पॉसिबल। सर कितने पत्ते बचे मेरे पास, 4 है ना, 4 ही बचेंगे ना पत्ते, ठीक है ना। हमारे पास कितने पत्ते बचेंगे, 4। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पार्ट के अकॉर्डिंग क्या बोला गया है कि जो पत्ता, इन 4 में से जो पत्ता अब निकाला गया है वो एस यानी इक्का होना चाहिए। तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल, सर अब बताओ इसमें इक्के कितने हैं सर, एक है ना सर, यही वाला है ना सर, तो ये पत्ता निकलेगा। तो एक ही तो इन 4 में से इक्का तो एक ही है ना सर, मेरी बात समझ में आ रही है। तो ये कितना हो गया सर, 1 हो गया सर। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे दोस्त, 1 ऊपर और 4, तो ये हमारा आ गया सेकंड वाला पार्ट। फिर प्रॉब्लम है तो पूछ लीजिए, यहां तक क्लियर है। चलिए इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा था हमसे, कह रहा है कि सेकंड में कह रहा है कि अ क्वीन, कह रहा है क्वीन आ जाए, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। अरे मेरे भाई
इन 4 पत्तों में क्या किसी बच्चे को क्वीन दिख रही है? देखो एक बार, क्या क्या दिख रहा है सर? इक्का दिख रहा है सर, सर 10 दिख रहा है सर, सर जैक दिख रहा है सर, और किंग। क्वीन तो नहीं है। अच्छा क्यों नहीं है? क्योंकि सबसे पहले तो क्वीन ही निकाली गई थी। तो इसका मतलब अगर मैं इसका बी पार्ट करूं तो स्टेटमेंट आप लिख लेना, प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? 0/0। क्यों लिया मैंने? क्योंकि क्वीन अब नहीं आएगी। और 4 क्यों लिया? क्योंकि 4 पत्ते बचे थे। तो कितना आंसर आ गया मेरा? नहीं आया समझ में? चलिए नोट डाउन कर लेंगे प्लीज। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अपनी बुक्स पे ध्यान देंगे बेटा प्लीज, अपनी बुक्स पे ध्यान देंगे प्लीज। कह रहा है कि 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। कह रहा है कि 52 पत्तों की कोई गड्डी है और उसको अच्छी तरीके से सफल्ड किया गया है, फेंटा गया है, यानी पत्तों को ऊपर नीचे करके बार बार किया गया है। कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग। आपको 6 क्वेश्चन दे रखे हैं। तो पहले हम एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं पत्तों को, है ना, थोड़ा सा साइड में हम रिमाइंड कर लेते हैं। आराम से देखिए सर, आपको बताया गया था कि टोटल प्लेइंग कार्ड्स कितने होते हैं? सर थोड़ा याद कीजिए, आपको बताया गया था कि सर 26 कार्ड होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड, हाँ या ना? 26 होते हैं ब्लैक और 26 होते हैं रेड। फिर आपको बताया गया था कि इसमें भी कितने कितने के पेयर होते हैं? 13 13। इसमें भी कितने कितने के? 13। सर आपको बताया गया था कि इसमें हार्ट और डायमंड रहता है, जबकि इसमें क्लब और स्प्रेड, हाँ या ना? फिर आपको यह भी बताया गया था कि हर एक लाइन में 3 पत्ते फेस कार्ड के होते हैं। कौन कौन से? किंग, जैक और क्वीन। और किंग टोटल 4 होते हैं, जबकि जैक भी 4 और क्वीन भी 4। तो अगर टोटल फेस कार्ड्स की बात करें तो कितने? 12। तो ये आपको बेसिक इंट्रो पता होना चाहिए, है ना? मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में इसका इंट्रोडक्शन बताया होगा, तो आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए अब सुनिए मेरी बात। सर पहला क्वेश्चन, सर मैंने यहां पर लिख रखा है पहले से, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम कितने हैं सर? 52। सर बात करते हैं फर्स्ट पार्ट की। सर फर्स्ट पार्ट एक बार अपनी बुक में देखिए और ये बताइए फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है आपसे? अ किंग ऑफ, यानी लाल कलर का किंग, है ना, लाल कलर का किंग। देखिए ये एक लाल कलर का किंग है और दूसरा ये रहा एक, यानी दो दो और निकालो उसमें से। ठीक है, 2 किंग तो ये रहे रेड के। ठीक है, टोटल किंग होते कितने हैं? टोटल किंग कितने होते हैं बेटा? 4। 4 में अगर आप नोटिस करेंगे तो 2 लाल हैं और 2 कैसे हैं बेटा? ब्लैक। प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है? जो लाल कलर के किंग है, यानी किंग तो 2 ही हुए, इसका मतलब ये वाले हट जाएंगे, हाँ या ना? यानी पूरे 52 पत्तों में अगर किंग लाल वाले बात हो रही है तो सिर्फ 2 हैं। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन यहां पर हम लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या? फेवरेबल आउटकम्स कितने सर? 2। सर प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी मेरे भाई? जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर और टोटल नंबर, अगर ये कैंसिल हो रहा है तो कर दो। तो कितना आ गया? 1/20। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? नहीं आया समझ में? सेकंड क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? बुक दे सर। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? अब फेस कार्ड किसकी बात कर रहा है ये? सर टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं? 12 होते हैं, यानी टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल क्या कितने सर? 12। तो प्रोबेबिलिटी जिसकी बात की जा रही है उसके नंबर ऊपर और टोटल कार्ड्स कहां पे आएंगे सर? नीचे। 2 से कैंसिल कर दो, 6, यहां पर कितना? 26। 2 से 3 और 2 से कितना? सर कितना आंसर आ गया? 3/13। नहीं आया समझ में क्वेश्चन? सर जब तक आपको इंट्रो नहीं क्लियर होगा तब तक नहीं आएगा समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, है ना? पहले अपनी बुक खोलिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, मैं जल्दबाजी में हूं, आप नहीं है, ठीक है?
मैं जल्दबाजी में हूं, आप लोग नहीं है। आप लोग आराम से क्वेश्चन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरे साथ साथ पढ़ेंगे, समझ में आएगा, 100% आएगा। पर अगर आपका ध्यान हटा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है कि आपको आएगा नहीं आएगा। ध्यान रखिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90। कह रहा है कि 90 डिस्क है। 90 क्या है? डिस्क है। 90 डिस्क पे 1 से लेकर 90 तक नंबर्स लिखे हैं। क्या लिखे हैं? 1 से लेकर, मैं बार बार नहीं बोलूंगा, मैं थप्पड़ मार देना खिंचा के, या ध्यान से सुन ले या बुक में देख ले अपनी। 90 डिस्क में बेटा देखो, अब सुनो, कह रहा है कि 90 डिस्क है, तो 90 का ये मतलब हुआ, रफली समझो पहले, ये मान लो पहली डिस्क है, इस पर क्या लिखा होगा? 1। दूसरी डिस्क पे क्या लिखा होगा? 2। तीसरी डिस्क पे क्या लिखा होगा? 3। और इसी तरीके से चलते 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 लास्ट में क्या लिखा होगा? 90। आई होप आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे मेरे साथ। एक बार फिर से बोल देता हूं, अ बॉक्स कंटेन 90 डिस्क which are numbered from 1 to 90 if one disc is drawn at random from the box। क्या बोल रहा है? कह रहा है कि भैया एक डिस्क को उस बॉक्स में से निकाला गया है ना, रैंडमली निकाला गया। कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। सर यहां पर हमारे 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो मेरी बात सुनो। सबसे पहले सॉल्यूशन में देखो गिवन क्या है हमारे पास, आराम से देखो। सर गिवन क्या है? सर गिवन है हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल क्या आउटकम्स कितने हैं? 90। भाई 1 से लेकर 90 नंबर है हमारे पास। क्लियर है यहां तक? अब आ जाओ पहले क्वेश्चन पे, यानी फर्स्ट पार्ट पे। फर्स्ट पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? अपनी बुक्स पे ध्यान देंगे प्लीज, अपनी बुक्स पे ध्यान देंगे प्लीज। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि अ 2 डिजिट नंबर, यानी प्रोबेबिलिटी निकालनी है कैसे नंबरों की? जो 2 डिजिट वाले हैं। बात समझो मेरी आराम से, देखो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं प्लीज। देखो नंबर कहां से स्टार्ट हो रहे हैं सर? 1 से। 1 जो नंबर है वो सिंगल डिजिट है, हाँ या ना? सर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सारे नंबर कैसे हैं? सिंगल डिजिट है, हाँ या ना? सर प्रोबेबिलिटी किसकी पूछी गई है? ऐसे नंबर जिसमें डिजिट 2 आ रही हैं, ऐसे नंबर जिसमें डिजिट। तो सर एक काम करते हैं, सर हम एक काम करते हैं, सर हम लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं? हम 10 लिख लेते हैं, 11 लिख लेते हैं, 12 13, कहां तक? सर काफी लेंथ ही जाएगा। तो आप एक बात सोचो ना यार, टोटल नंबर कितने हैं और सिंगल डिजिट वाले कितने हैं? तो 9 माइनस ना कर दें, कितना बचा? यानी 81 ऐसे नंबर्स हैं जो जिसमें 2 डिजिट आ रहे होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसका मतलब अगर मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूं, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, यानी इसके, तो हम यहां पर लिख लेंगे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितनी आ गई? 81 आ गई। कितनी आ गई? 81 आ गई। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितनी आ गई बेटा? 81। सर हम सब जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी ई फॉर इवेंट फॉर्मूला क्या रहता है? सर हम अच्छी तरह जानते हैं, टोटल नंबर नीचे और फेवरेबल नंबर ऊपर। तो फॉर्मूला क्या रहता है हमारा मेरे भाई? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल। तो इसको कैसे करेंगे? फेवरेबल कितना है मेरे भाई? 81। टोटल कितना है? 90। क्या ये किसी से कैंसिल होने की संभावना है क्या? किससे? 9 से। तो 9 से 9 पे और 9 से, तो सर आपका आंसर आ गया 9/10।
आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट समझ में आ गया होगा। कोई डाउट किसी को यहां तक? चलिए सेकंड पार्ट इसका, सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बेटा आराम से देखिएगा प्लीज। चलिए अपनी बुक में देखिए, पहले एक बार अपनी बुक में देखिए एक बार। सेकंड पार्ट में लिखा है अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। सर अब आपको किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है? परफेक्ट स्क्वायर, यानी आपको निकालना है अ परफेक्ट स्क्वायर। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, क्या आपको ये पता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे बोलते हैं? परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो नंबर्स होते हैं जो रूट के अंदर कोई भी फैक्टर नहीं छोड़ते। मतलब जैसे अगर मैंने कहा कि √25, तो √25 का कितना आ गया? 5। यानी एक ऐसा नंबर जिसपे अंडर रूट लगाने पर ये पॉइंट में, फ्रैक्शन में ना आए। कंप्लीट आंसर आना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? तो सर अगर आप नोटिस करेंगे तो 1 से लेकर 90, 1 से लेकर 90 तक, 1 से लेकर 90 तक कौन कौन से नंबर हैं? देखो ध्यान से सर, 1, 4, देन 9, उसके बाद 16, देन 36, फिर 49, फिर देन 100, है ना? 100 भी तो होता है ना। अगला 121 भी होता है। सर होते तो बहुत है, पर हमें क्या करना है? 1 से लेकर 90 के बीच में देखने हैं। तो ये नंबर हम काउंट नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ हम इन नंबरों को काउंट करेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा, हाँ या ना? चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो लिख लीजिए क्या? टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं सर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने हैं सर? 9, है ना? तो प्रोबेबिलिटी निकालते हैं सर। फॉर्मूला लिख लोगे क्या यहां पर? तो मैं डायरेक्ट कर दूं क्या? चलिए, तो टोटल नंबर कितने थे? टोटल नंबर कितने थे मेरे भाई? 90। और फेवरेबल कितने हैं? तो नीचे आ जाएगा 90, ऊपर आ जाएगा 9। क्या ये कैंसिल हो सकता है क्या? तो हमारा आंसर आ गया मेरे भाई 1/10। कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को तो पूछ लो। आ रहा है समझ में? देखो अगर आपको आ रहा है तो बोलिए आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलिए नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो ये सोचिए कि क्यों नहीं आ रहा है। मतलब मेरी तरफ से कोई दिक्कत आ रही है क्या? मैंने आपको नहीं समझाया, या फिर आपने ध्यान दे रहे हैं, है ना? कुछ बच्चे इधर देख रहे हैं, उधर देख, सर नहीं आने वाला है ना। आप टाइम वेस्ट मत करो यहां बैठकर, मैं आपको सही बता रहा हूं, है ना? क्यों किसी दूसरे बच्चे की कुर्सी घेरे बैठे हो, है ना? कोई अच्छा बच्चा आ जाए, क्या पता 2 दिन बाद मेरे पास। तो थोड़ा सा पढ़ो, है ना? अगर यहां पढ़ रहे हो तो पढ़ो, सिर्फ पढ़ो। थर्ड पार्ट देखेंगे इसका। अ नंबर डिविजिबल बाय 5, अ नंबर क्या डिविजिबल बाय, आराम से समझो वर्ड को। सर कह रहा है कि ऐसा नंबर जो 5 से डिविजिबल हो, ऐसा नंबर जो 5 से क्या हो। तो पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि नंबर किसके बीच का होना चाहिए? 1 से। तो यानी इसका मतलब पहला नंबर 5, फिर 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ठीक है यहां तक? ठीक है सर, मैं तो थक गया यहां तक करते करते। अब अगर गलती से मान लो 1 से लेकर 900 पूछ लेता तो फिर तो मैं लिखते ही रह जाता, है ना? मेरी बात समझो। तो सर आपको ऐसे नहीं लिखना है। चलो ठीक है, आप 1 से लेकर 90 तक हिम्मत करके लिख लोगे, है ना? कई बच्चा चलो यहां तक लिख लिया, कई ने हिम्मत करके यहां तक लिख लिया, कई ने बोला सर हम तो लिख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना है। देखो सर 55 आ गया सर, 60 आ गया, 65 आ गया सर इसके आगे भी हम लिख लेंगे सर देखो 70 आ गया सर 75 आ गया सर, 80 आ गया सर, 85 आ गया सर देखो मैंने पूरा टारगेट पूरा कर लिया। उसी बच्चे को बोलो कि बेटा ले 1 से लेकर 900 लिखा, तो हो सकता है वो तब भी लिख दे। थोड़ा सा और हो सकता है वो तब भी
सर वो हार्ड वर्क कर रहा है, क्या कर रहा है वो? सर एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में क्या बोला था, पढ़ो आराम से, क्या बोला है ऊपर? अ नंबर डिविजिबल बाय 5। सर टोटल नंबर कितने थे? 90 को 5 से क्या कर दो? डिवाइड। सर 18 नंबर आ जाएंगे ना यार, नहीं आई बात समझ में? तो डिवाइड करो ना, क्यों ऐसे लिख रहे हो? हार्ड वर्क क्यों कर रहे हो? स्मार्ट वर्क करो ना। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। तो यहां पर हमारा हो गया टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल कितनी? 18। तो प्रोबेबिलिटी, तो टोटल नंबर कितने होते हैं नीचे? भाई टोटल कितने थे देखो ना यहां पर, 90, और फेवरेबल नंबर ऊपर। अगर आपको अगर आपको 18 का टेबल आता है तो ठीक है, नहीं तो आप 2 से कैंसिल कर दो। 2 से 9, 2 से 45, 9 1 और 9 5। कितना आंसर आ गया सर? 1/5। सर ईमानदारी से बताइएगा, नहीं समझ में आया आपको? पक्का? चलिए यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे करते हैं। बड़ा ध्यान दो, फिर मैं ना बार बार नाम लेकर पॉइंट करूंगा तो आपको बुरा लगेगा, इसलिए अपने आप समझ जाओ, थोड़ा ध्यान दे लो। मुश्किल से 50-55 मिनट की क्लास होती है, उसमें भी आप इधर उधर तो देखते हो। क्वेश्चन नंबर 17, अपनी बुक्स पे ध्यान देंगे बेटा प्लीज। कह रहा है कि अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टेड वंस। कह रहा है कि 20 बल्ब का कोई लॉट है, लॉट का मतलब कोई ग्रुप है, 20 बल्ब का एक पैकेट है या बॉक्स कह लो। कह रहा है उसमें 4 बल्ब डिफेक्टेड है सर, मतलब 4 बल्ब खराब है सर। कह रहा है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम। कह रहा है कि एक बल्ब निकाला जाता है उस लॉट में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टेड? बेटा बुक में देखना है, मेरे को नहीं देखना है, मैं नहीं आने वाला एग्जाम में ना, क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में, बुक पे ध्यान दे। A lot of 20 bulbs contain 4 defected one। सर इतना समझ में आ गया आपको? क्या आपको यह समझ में आ गया कि 20 बल्ब का कोई लॉट है जिसमें 4 बल्ब डिफेक्टेड है, इसका मतलब 16 बल्ब नॉट डिफेक्टेड? नहीं आ रही बात समझ में? सर मान लीजिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे, ये कह रहा है कि 20 बल्ब का, आराम से समझिएगा, 20 बल्ब का कोई क्या है? लॉट है, जिसमें जो 4 बल्ब हैं वो तो है कैसे दोस्त? डिफेक्टेड, डिफेक्टिव। और 20 में से अगर 4 माइनस करोगे तो आपके आ जाएंगे 16 बल्ब, हाँ या ना? तो 16 बल्ब जो है मेरे भाई वो नॉट डिफेक्टिव है। आई होप यहां तक क्लियर होगा। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि नंबर ऑफ डिफेक्टेड बल्ब तो आप बोलेंगे सर 4। मैं बोलूं नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टेड बल्ब तो आप बोलेंगे, आप नॉट डिफेक्टेड की जगह गुड वंस भी लिख सकते हो, है ना, मतलब जो अच्छे बल्ब हैं वो भी लिख सकते हो, है ना, इसकी जगह पे आप गुड वंस भी लिख सकते हो। चलिए यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अब ये कह रहा है कि 1 बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। कह रहा है लॉट में से एक बल्ब निकाला गया, ठीक है सर। सर व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज डिफेक्टेड? क्वेश्चन समझो, कह रहा है कि जो बल्ब निकाला है ना वो बल्ब डिफेक्टेड हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब मेरी बात सुनो सर, पहले तो स्टेटमेंट लिखो। तो स्टेटमेंट क्या है? टोटल नंबर ऑफ डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं सर? 4। फिर टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब कितने हैं सर? 20 में से 4 माइनस करोगे आ जाएगा 16। यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? ठीक है, जो भाई जो डिफेक्टेड है वो 4 है, और जो डिफेक्टेड नहीं है वो 20 में से 4 माइनस करोगे 16 आ जाएगा। अब आप क्वेश्चन को देखकर बताइए, इसका जो फर्स्ट पार्ट है 17 का, सर प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? पढ़ना एक बार, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, किसकी निकालनी है?
यानी जो बल्ब खराब है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो मेरे भाई जो बल्ब खराब है वो कितने हैं, कितने में से हैं? 4, 20 में से। इसका मतलब स्टेटमेंट लिख लोगे फॉर्मूला, तो इसका मतलब फॉर्मूला क्या बोलेगा हमें? मैंने आपको बताया है जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका नंबर ऊपर, हाँ या ना, और टोटल नंबर नीचे। तो 4/20 सिंप्लीफाई कर लो, 4 से 1 पे और 4 से 5, तो आपका आंसर आ गया 1/5। ईमानदारी से बताएंगे समझ में आया नहीं आया? सर अगर आपका ध्यान यहां पर है तो समझ में आएगा, अगर आपने बेसिक क्लास ली है प्रॉपर तो समझ में आएगा। सेकंड पार्ट थोड़ा ध्यान से ना, हाथों को रोक के समझेगा इस क्वेश्चन को। पहले अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए, मेरे साथ पढ़ेंगे। अपनी बुक्स पे ध्यान दीजिए, मेरे साथ पढ़ेंगे क्वेश्चन को। कह रहा है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टेड। कह रहा है कि यार ये जो पहले वाला क्वेश्चन था ना, ये वाला, इसमें जो बल्ब निकाला गया था अकॉर्डिंग टू फर्स्ट क्वेश्चन बोला था ये डिफेक्टेड है। भाई इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहा था कि बल्ब जो निकालना है तुम्हें वो कौन सा निकालना है। पर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है सपोज करो, मान लो द बल्ब ड्रॉन इन फर्स्ट, जो बल्ब पहले वाले में से निकाला गया है ना, इज नॉट डिफेक्टेड, वो नॉट डिफेक्टेड वाला नहीं निकला था। इसका मतलब वो कौन सा निकला था? नहीं नहीं रुको, इज नॉट डिफेक्टेड मतलब जो बल्ब था ना पहले वाला वो डिफेक्टेड नहीं था। पर क्वेश्चन फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या कहा था, वो बल्ब कैसा होना चाहिए था? डिफेक्टेड। पर सेकंड में क्या कह रहा है, मान लो, आराम से सुनना, मान लो कि जो पहले वाले क्वेश्चन में बल्ब निकाला गया था वो बल्ब एक्चुअल में डिफेक्टेड है ही नहीं, यानी डिफेक्टेड नहीं है वो, इसका मतलब वो अच्छे वाला निकल गया, यही मतलब हुआ इसका। नहीं आई बात समझ में? देखो सुनो, अपने दिमाग का आधा हिस्सा इस पे लगाओ, आधे हिस्से से बोलो कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बल्ब निकाला वो कौन सा था। यानी ये पहला क्वेश्चन तो हमें क्लियर है कि भैया डिफेक्टेड वाला पार्ट है, राइट। पर सेकंड में क्या कह रहा है, सपोज, मानो, क्या मानना है कि जो पहले वाले क्वेश्चन में बल्ब निकाला गया था इज नॉट डिफेक्टेड, वो बल्ब डिफेक्टेड नहीं था, यानी जो बल्ब निकाला है ना वो डिफेक्टेड वाला निकला ही नहीं, इसका मतलब वो अच्छे वाला निकल गया। इसका मतलब ये हुआ, समझो ध्यान से, पहले रफली समझो, यानी 20 बल्ब थे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सेकंड के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, फर्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं। तो सेकंड के अकॉर्डिंग ये बोला है सपोज करो जो बल्ब 17.1 में बोला गया था वो बल्ब डिफेक्टेड नहीं था, यानी जो बल्ब निकाला गया था ये तो अच्छे वाला निकल गया। नहीं आई बात समझ में? और टोटल अच्छे वाले कितने थे? तो अब बॉक्स में बचे कितने? 15 बचे ना बॉक्स के अंदर, लॉट के अंदर। नहीं आ रही बात समझ में? और नॉट डिफेक्टेड तो स्टिल 4 के 4 ही रहेंगे। भाई ये वाले बल्ब तो अभी भी सी के अंदर है ना, किसके अकॉर्डिंग? सेकंड के अकॉर्डिंग। नहीं आ रही बात समझ में? देखो मेरी बात समझो, ये डिफेक्टेड है, आराम से समझो। देखो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, बुक कॉपी दे। मान लो कि मैंने कहा कि हमने एक बॉक्स में से मैथ की बुक निकालनी है, एक मैथ की बुक और एक साइंस की। मान लो ये साइंस की बुक है, मान लो, है ना, सपोज कर लो। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में बोला कि जो बुक निकालनी थी ना वो मैथ की थी, तो हमने प्रोबेबिलिटी निकाल दी डिफेक्टेड वाले की। पर सेकंड क्वेश्चन में कह रहा है कि मान लो कि जो फर्स्ट वाले में बुक निकली थी ना वो मैथ की थी ही नहीं, तो इसका मतलब वो साइंस की थी, यानी मैथ की बुक स्टिल उसके अंदर ही है। नहीं आ रही बात समझ में? तो यानी डिफेक्टेड वाले अकॉर्डिंग टू सेकंड क्वेश्चन वो निकला ही नहीं। भाई जो निकला है वो कौन सा था? अच्छे वाला निकल गया। तो इसका मतलब डिफेक्टेड वाले अभी भी कितने हैं उसके अंदर? 4। और नॉट डिफेक्टेड गुड वाले कितने हो गए उसके अंदर? 15। क्यों हो गए? क्योंकि 16 बल्ब थे, एक गलती से निकल गया सेकंड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो कितने बचे? 15। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, देख लो एक बार। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बल्ब इज नॉट डिफेक्टेड। ये बताओ कि ये बल्ब जो है डिफेक्टेड नहीं है। आराम से देखिएगा प्लीज, समझ में नहीं आएगा, आराम से।
ये कह रहा है किसकी प्रोबेबिलिटी, जो बल्ब डिफेक्टेड नहीं है, ठीक है, यानी इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ नॉट डिफेक्टिव बल्ब, हाँ या ना। ये किसकी प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है आपसे, नॉट डिफेक्टेड की, यानी नॉट डिफेक्टेड का मतलब ये गुड वालों की पूछ रहा है, ये दोनों का सेम मतलब है ना भाई, जो खराब नहीं है वो सही है। तो सर ये कितने बचे, 15, 15 ही बचे ना, तो प्रोबेबिलिटी निकाल दो। तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी सर, 15 बटे कितना कितना 19 या 20, 19। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन फर्स्ट में एक बल्ब निकल चुका है, तो टोटल नंबर कितने बचेंगे अब, 19। तो ये हमारी आ गई प्रोबेबिलिटी। आई होप क्लियर होगा यहां तक, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, पहले आप यहां तक नोट डाउन कर लीजिए, फिर मैं इसको रिपीट कर देता हूं एक बार।